उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप अचानक शाहबाद में स्थित अन्नपूर्णा ढाबे पर पहुंचे। ढाबा संचालक रमेश कुमार कश्यप ने मंत्री का किया स्वागत। शाहबाद में स्थित अन्नपूर्णा ढाबे पर आज अचानक से उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे। मंत्री नरेंद्र कश्यप का ढाबे पर पहुंचने पर ढाबा संचालक रमेश कुमार कश्यप ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि रमेश कश्यप उनके मित्र हैं और जब भी उनको चंडीगढ़ आना होता है या चंडीगढ़ से दिल्ली जाना होता है तो वे नरेंद्र कश्यप के ढाबे पर जरूर रुकते हैं और एक सामाजिक भाईचारे के नाते भी वे रमेश कश्यप से मिलते हैं और सामाजिक बातचीत सहित भाईचारे की बातचीत होती है। रमेश कश्यप जी पुराने मित्र हैं और खुशी इस बात की है कि बहुत सफलता के साथ अन्नपूर्णा ढाबे को चलाते हैं। और जब भी मैं चंडीगढ़ कभी आना होता है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना होता है, तो एक सामाजिक रिश्ते हैं उनके उसको निभाने के लिए और संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिलता है। आज तो हम हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी साहब के साथ अपने सामाजिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करके अब दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, तो आज रमेश जी से मिलने का विचार था, तो मिले हैं। प्रसन्नता है। आएगी पंजाब में पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल, भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। और ख़ासतौर से बंगाल की बात करें तो क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत के साथ उभरी है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी साहब ने हरियाणा के साथ साथ पंजाब की कमान भी संभाली हुई है। इसलिए जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है, तो पंजाब में भी बहुत संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और वैसे भी पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी के बारे में जो लोग कहते हैं, सुनते हैं, उसको देख के लगता है कि पंजाब की जनता भी बदलाव का मन बना रही है। हो सकता है आने वाले इलेक्शन में पंजाब के अंदर भी भाजपा की सरकार बने। 2000 आपकी सरकार लेगी चले। मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल सरकार के पूरे हुए और श्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत में जिन्होंने सर्वाधिक समय तक अनवरत प्रधानमंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। 12 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा बेघर लोगों को मकान, 12 साल में 11 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस के कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 15 करोड़ लोगों को जनधन खातों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, 60 करोड़ जनधन खाते, 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड का लाभ देने की योजना और 81 करोड़ निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम किया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी 12 सालों में 11वें नंबर से 4थे स्थान पर आ गई है। आने वाले कुछ समय में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये कहना बहुत समाचीन होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो लेकर क्या बताएं? हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह साहब या और भी देश में चाहे सिख धर्म के संत गुरु रहे हों या सनातन के रहे हों, जिन्होंने
समाज में समृद्धता और सद्भाव का संदेश दिया, जिन्होंने मुगलों से संघर्ष करके भारत में सनातन को बचाने का काम किया। अगर ऐसे महापुरुषों और गुरुओं के नाम से 8वीं या 10वीं या किसी भी क्लास के सिलेबस में सम्मिलित किया जाता है तो ये सरकार की बहुत ही सकारात्मक सोच है और भविष्य में बच्चे पढ़कर सीखेंगे कि आखिर देश को आज़ाद कराने में, मुगलों से मुक्त कराने में सिख गुरुओं ने अपने आप को कुर्बान करने में देर नहीं लगाई। तो अच्छा संदेश है, अच्छा था। 55 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई हो, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कारण इतना पछड़ जाएगी, लोगों की उम्मीदें नहीं थी। और जब से राहुल गांधी जी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को मिला है, 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। इसलिए जो कांग्रेस हारी है, देश में 3 बार लगातार बहुमत की सरकार बनाना मोदी जी के नेतृत्व में, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात को प्रदर्शित कर रही कि कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को, मिसमैनेजमेंट को देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस अब इतिहास बन गई। युवा से क्या संदेश रहेगा? युवा से क्या संदेश रहेगा? युवा देश की रीढ़ है, युवा देश का भविष्य है। नशे से बच के रहें, शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करें। भारत की 140 करोड़ जनता आपके नेतृत्व को, आपके कार्यों को, आपकी सेवा को पाने के लिए आते हैं। SIR इलेक्शन कमीशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण करती है, जिसके माध्यम से जो लोग मृतक हो गए हैं उनको चिन्हित करने का अवसर होता है। जिन लोगों ने डबल वोटिंग कर रखी है, फेक वोटर्स हैं, उनको चिन्हित करने का अवसर होता है। और जब फेक वोटर, मृतक, डबल वोटर वाले लोगों का नाम सूची से कटता है तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। बिहार में SIR हुआ, बेहतरीन चुनाव हुआ। बंगाल में SIR हुआ, बेहतरीन चुनाव हुआ। यानी जिस बंगाल में वोट डालना भी मुश्किल होता था, उस बंगाल में 75%, 80% वोटिंग हुआ है। तो SIR का ही परिणाम है कि लोगों को अधिकतम वोट करने का अवसर मिला। थैंक यू।